Hi guys, welcome to DSL classes. So this is the best 500 question series and हमारा जो चैप्टर आजकल चल रहा है वो है केमिकल काइनेटिक्स और ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। और जब ये शुरू हुआ था चैप्टर तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल खास करके जो आता है वो फर्स्ट ऑर्डर से आता है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। Before moving on to the numerical portion, I would like to tell you about this 5 star project जो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है। सो बेसिकली अनअकैडमी आई थिंक एक बहुत ही रेयर एटेक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाह रहे हैं एंड यही क्रिएटिव कॉर्नर जो है 5 स्टार प्रोजेक्ट के थ्रू एनहेंस होगा, आपके क्रिएटिव स्किल्स एनहेंस होंगे। सो इफ़ यू वांट कि आपका पढ़ाई के अलावा कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें आपको और इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ आप 22 नवंबर को ज्वाइन कर सकते हैं 9 AM पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक्स के बारे में। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मेनली देखिए दो जो फॉर्मूले हैं वो हमारे अक्सर यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो दोनों फॉर्मूले को अभी मैं बता देती हूँ। एक तो रेट कांस्टेंट को टाइम पीरियड के साथ रिलेट करता हुआ जो फॉर्मूला है हमारा 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एंड सेकेंड वन इज जहाँ पर हम लोग जो है टी हाफ को रिलेट करते हैं रेट कांस्टेंट के साथ में। सो हाफ लाइफ टाइम पीरियड 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो ये अक्सर दो फॉर्मूलेज हैं जो कि यहाँ पर यूज होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो रेट कांस्टेंट गिवन है और हमसे जो है कॉन्सेंट्रेशन ए का पूछा है आफ्टर 100 सेकेंड्स अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की इतनी है तो अब आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर तो दिया नहीं है तो हम कैसे जानते हैं इस बात को कि ये फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है। सो बाय लुकिंग एट दी यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है सेकेंड -1 यूनिट है जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आता है, उसको देख करके आप लोग जो है पता लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और उसी का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पे लगना है। अब वो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड हमारा जो है 100 सेकेंड्स का है और जिसमें हमने शुरुआत में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लिया था दैट वाज 1 मोल पर लीटर। तो हमें जो है इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी हमें AT का जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना है बेसिकली। तो हम लोग दो फॉर्मूलेज मैंने आपको यहाँ पे बताए एंड वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर के बारे में हम लोग जानते हैं, के की वैल्यू नोन है, टाइम पीरियड नोन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी नोन है। हमें जो निकालना है वो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा के की वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया। रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है, वो लिख लेंगे हम लोग 2 × 10⁻² इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज यहाँ पर 100 सेकेंड के बाद वो कह रहे हैं निकालना है हमें। तो 100 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हमारा 1 है तो 1/80 हम लोगों को निकालना है। तो इतना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे होगा ये। तो लॉग 1/80 2 × 10⁻² × 100 डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे ये वैल्यू तो इससे एग्जैक्टली जो है कैंसिल हो जाएगी एंड जो बचेगा यहाँ पे मेरे पास में वो बच जाएगा लॉग 1/80 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय
2.303, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2.303 को सॉल्व करेंगे, सो ये अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे 0.9 ले लेती हूँ, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2.303 जो है वो डेफिनेटली लेस देन 1 आने वाला है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2.9 मान लेते हैं। 0.89 भी हो सकता है ये, तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे यहाँ पे क्या रहेगा। अब हम लोग एंटी लॉग जब लेंगे दोनों तरफ पर एंटी लॉग जब आएगा तो ये हो जाएगा 1/t/80 इक्वल टू, अब क्योंकि लॉग का बेस जो होता है वो 10 होता है, लॉग अक्सर जो है एक ln हम लोग बात करते हैं जिसका बेस होता है e, नेचुरल लॉगरिथम जो होती है उसकी बेस e होती है, और जो लॉग हम लोग केमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं उसका बेस होता है 10। तो जो भी बेस है यहाँ पे वो इधर आ जाएगा, और जो भी नंबर यहाँ पे हमारे पास में था वो पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, इसको जब आप रिवर्स करेंगे, क्योंकि मुझे तो 80 निकालना है, इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो ये 10⁻⁻�9 हो जाएगा मोल पर लीटर। और क्वेश्चन में जो है आपको कहीं ना कहीं इसका वैल्यू गिवन होगा, एंटी लॉग की वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। एंड अगर किसी को लॉग और एंटी लॉग में प्रॉब्लम भी है तो हम लोग बहुत ही जल्द, आई थिंक आज या कल में ही हम लोग एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं लॉग एंड एंटी लॉग के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि केमिस्ट्री में अक्सर जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लॉग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। काइनेटिक्स में लगता है, इलेक्ट्रो में लगता है, इक्विलिब्रियम में लॉग का काफ़ी एप्लीकेशन रहता है, पीएच वगैरह में, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सो उसके लिए भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरह से लॉग के वैल्यूज़ को देखना होता है, क्या उसके शॉर्टकट्स होते हैं, क्या क्या वैल्यू हमें याद होना चाहिए, एंड क्या क्या फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं आंसर को, एंड नेक्स्ट एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जिसमें मैं हम पूरा जो मेरा फोकस होगा वो सिर्फ यही होगा कि इसको कैसे आगे कैलकुलेट हम लोगों को करना होगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक प्रॉब्लम में केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट लग रहा होता है, और वहाँ पे मैथ्स की भी कुछ कंसेप्ट्स होती हैं। तो अभी हम लोग जो है केमिस्ट्री के कंसेप्ट को सीख रहे हैं, इसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसके लिए अलग से आई विल मेक अ वीडियो, तो आप बने रहें एंड देखते रहें चैनल पे क्या कब आ रहा है। ये यहीं तक छोड़ रही हूँ मैं, कैलकुलेशन हम बाद में सीखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, अगेन इट इज बेस्ड अपॉन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे तो सीधा क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। पिछले वाले सवाल में हमने यूनिट्स को देख करके पहचाना था कि ये जो सवाल है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, कभी कभार आपको सीधा दिया भी होता है, खैर। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, तो वो कह रहे हैं कि 40 मिनट लगता है 30% डिकम्पोजिशन के लिए, उसका मुझे टी हाफ निकालना है। तो मैं आपको एक बार अगर दो फॉर्मूलेज जो हमने पीछे पढ़े उसमें टी हाफ का जो हमारा एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन में फॉर्मूला जो हमारा था वो क्या था, 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे कि अगर मेरे को टी हाफ निकालना है तो मुझे के की वैल्यू नोन होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर मेरे को टी हाफ निकालना है तो फॉर्मूले में ही आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि आपको रेट कांस्टेंट नोन होना चाहिए, बट क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट तो मुझे सीधा नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया। तो हमारा जो पहला काम होगा यहाँ पर वो यही होगा कि हम किसी तरह से रेट कांस्टेंट को निकाल लें। अब रेट कांस्टेंट को हम निकालेंगे, दो ही इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर में जो लगना है बार बार, उसको तो बाय हार्ट कर लो एकदम अच्छे से। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल concentration. So I need to find the value of k in order to find t half, right? तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर। टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड हमसे कहा गया है कि 40 मिनट्स में 30% डिकम्पोजिशन जो है हो जाता है। अब इस 30% डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। सो 30% डिकम्पोजिशन का मतलब है कि अगर आप 100 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें 30 जो है वो तो टूट चुका है,
ठीक है, 30 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं कह रही हूँ कि ए पी में बदलता है और मैंने 100 से स्टार्टिंग किया था, तो 100 में से 30 जो है वो ऑलरेडी पी में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ द रिमेनिंग इज 70। ठीक है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 30 करके ना। तो अगर आप 100 मोलर से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें से 30% टूट चुका है, तो 30 जो पार्ट है उसका वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो द रिमेनिंग पार्ट इज 70 हियर। उसको हम लोग यहाँ पे अब कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे रखेंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 100 से चले, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचा कितना है, 70 बचा है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व थोड़ा सा कर देंगे हम लोग। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल यानी 70। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करें, 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7, और इनके वैल्यूज को आप लोग रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 7 आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है गिवन होगा, नहीं तो आप लोग जो है याद भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, याद अगर किसी को नहीं होता है, कई लोग होते हैं जिनकी क्रैमिंग पावर थोड़ी सी वीक होती है, याद नहीं रख पाते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे लॉग 1 से लेके लॉग 9 तक हम लोग जो है वी कैन easily रिमेंबर द वैल्यूज, वेरी वेरी इजी मेथड। तो ये जैसे मैंने साइड में यहाँ पे ये जो किया है हल्का सा अपने, क्योंकि आई एम वन ऑफ द पर्सन जो क्रैम नहीं कर पाते, तो मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स से वैल्यूज निकाल लेती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करना आप तो आसानी से आप कर लेंगे, पूरा मतलब सिंपल मैथ्स वगैरह है, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन है। के की जब वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, फिर हम टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे, एंड टी हाफ की वैल्यू आप 0.693 डिवाइडेड बाय के फॉर्मूले में प्लेस करके इजीली जो है निकाल सकते हैं। तो ये 2 स्टेप का यहाँ पे जो काम है पूरे क्वेश्चन में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। 30% डिकम्पोजिशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे, क्या मतलब है इस बात का, और दोनों फॉर्मूलेस को हमें अप्लाई करना आना चाहिए, हमें लॉग को सॉल्व करना आना चाहिए, लॉग का वैल्यू पता होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता, एक क्वेश्चन में बड़ी सारी कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें फाइनल आंसर तक जो है लेकर के जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप टी हाफ निकालेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे कोशिश यहाँ पे यही है कि आपको हम स्टेप वाइज बता सकें कि किस सवाल में क्या स्टेप होना है और उस स्टेप में किस तरह से आपने प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स आज हमारा खत्म हो गया है, एंड न्यूमेरिकल पोर्शन हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। बस एक सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें इतना न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं हमसे पूछा जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत है वी विल डिस्कस। तो अब जैसे आपको पता है कि मंथ नवंबर ऑलरेडी लग चुका है, एंड मिड ऑफ नवंबर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आपके एनुअल जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। तो अनअकैडमी बेसिकली एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए नए नए बैचेस बना रहा है, और हर वीक ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे एक नया बैच लॉन्च हो रहा है। उसमें आप एनरोल कर सकते हैं खुद को, वहाँ पे आप अपना रिविजन कर सकते हैं एक बार पुराने कंसेप्ट्स के लिए। एंड क्लास 10 मेनली जो है यहाँ पे इंग्लिश भी है, साइंस भी है, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं, CBSE क्लास 6 to 12 के लिए एक ये नया प्लान है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, यहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट मिलेंगे, एंड आपको बकायदा जो है आगे के फ्यूचर प्लान्स बताए जाएंगे कि आपका ये स्टडी प्लानर होना चाहिए, एंड इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। पेरेंट कनेक्शन यहाँ पर होगा 1-on-1 एजुकेटर के साथ में, और प्लस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ये सारे यहाँ पे प्राइजेस हैं अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग क्लासेस के लिए, जिसमें अगर आप रेफरल कोड DSL क्लासेस यूज़ करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा।
एंड ये क्लास 9 to 12 के लिए ये प्राइजेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एज आई ऑलवेज से कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए, बट हमारा खुद का जो इनिशिएटिव है एक, वो ये होना चाहिए कि हम इतने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपने 100% पोटेंशियल पे पहुंच सकें। तो हमारी भी ये कोशिश है कि आपको आपके 100% पोटेंशियल तक हम लोग पहुंचा सके अपने वीडियोस के थ्रू। तो चैनल के साथ बने रहो, और अगले वीडियो में हम लोग अभी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।